जय श्री कृष्णा मित्रों। आखिर कौन सी स्त्रियों को मिलता है कुत्ते का जन्म। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जब एक मनुष्य का जन्म धरती लोक पर एक इंसान के शरीर पर होता है तो उस जन्म को लेने से पहले उसे 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। बंधुओं, इंसान के शरीर को प्राप्त करने से पहले उसे उन 84 लाख योनियों की सुख और दुख को प्राप्त करना पड़ता है। उन दुख और सुख के बारे में जानना पड़ता है। प्रिय बंधुओं, कई लोगों का कहना है और कई लोगों का मानना है कि जब इंसानों का इस धरती लोक पर जन्म होता है तो वह बहुत भाग्यशाली होते हैं। परंतु बंधुओं, मेरा तो मानना यह है कि जब इंसानों का धरती लोक पर जन्म हुआ है तो उनका स्वर्ग में नहीं बल्कि उनका नरक में जन्म हुआ है। बंधुओं, भगवत गीता के अनुसार और भगवत गीता का और ग्रंथों का मानना है कि धरती लोग एक नरक के समान ही है, क्योंकि धरती पर हर मनुष्य को अपने जीवन के शुरुआती दिन से ही संघर्ष करना पड़ता है। और जब से मनुष्य की सांसें चलने लगती है और जब थम जाती है तो तब तक उसे हमेशा संघर्ष ही करते रहना पड़ता है। बंधुओं, कहा जाता है कि मनुष्य हमेशा इस धरती लोक पर अपने कर्मों को लिखता है। कहते हैं कि मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल मनुष्य को धरती लोक पर नहीं मिलता, बल्कि मनुष्य धरती लोक पर जो कर्म करता है उसका फल मनुष्य को ऊपर जाके और उसके कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है। बंधुओं, कई लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक हमें ऊपर जाकर देखना है, परंतु बंधुओं, मेरा तो मानना यह है कि अगर देखा जाए तो स्वर्ग हमारे माता पिता के पैरों में है और देखा जाए तो नरक हमें कुसंगति ही नरक के अंदर डाल देती है। कहते हैं कि कुलक्षण, कुसंगति और हर तरह के गंदे शौक, इन्हें ही नरक कहा जाता है। बंधुओं, अब आइए हम आप लोगों को इस छोटी सी मार्मिक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि आखिर कौन से कर्म करने वालों को कुत्ते का जन्म मिलता है। बंधुओं, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो और आपके केवल एक सब्सक्राइब करने मात्र से हमारा परिवार बढ़ता है। प्रिय बंधुओं, हो सके तो आज के इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आइए आज के इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक इस छोटे से एक कुत्ते की कहानी को सुनते हैं और इस कुत्ते की कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर किस तरह के लोगों को कुत्ते की योनि का जन्म मिलता है। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, एक बार भगवान श्री राम के दरबार के बाहर एक कुत्ता रो रहा होता है। उसके बाद भगवान श्री राम जब अपने दरबार में सभा कर रहे थे तो उस समय भगवान श्री राम को एक कुत्ते की रोने की आवाज आती है। कुत्ते की रोने की आवाज को सुनकर भगवान श्री राम सोचते हैं कि अरे, आखिर मेरे दरबार के बाहर भला कोई मुझे बुला रहा है और रो रहा है। बंधुओं, फिर भगवान श्री राम अपने एक सैनिक को बाहर भेजते हैं और जब सैनिक बाहर जाकर देखता है तो उसे कोई कुछ भी नजर नहीं आता है। प्रिय बंधुओं, उसके बाद जैसे ही दूसरे दिन पुनः दरबार लगता है तो भगवान श्री राम अपने दरबार में अपने मंत्री और महामंत्रियों के साथ बैठे हुए थे और नगर और राज्य के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। तो उसी बीच पुनः भगवान श्री राम के दरबार के बाहर एक कुत्ता उन्हें रोता हुआ दिखाई पड़ता है। कुत्ते की रोने की आवाज को सुनकर पुनः उस दिन भी फिर भगवान श्री राम अपने सैनिक को भेजते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ
और जरा देख कर आओ। कल भी कोई मेरे दरबार के बाहर रो रहा था और आज भी रो रहा है और मुझे बुला भी रहा है, मुझे याद कर रहा है। प्रिय बंधुओं, अब भगवान राम के इस आदेश को पाकर भगवान श्री राम का सैनिक दरबार के बाहर देखने के लिए जाता है, और जब वह देखने के लिए जाता है तो सैनिक को एक कुत्ता अपने टूटे हुए पैर के साथ रोता हुआ दिखाई देता है। प्रिय बंधुओं, फिर सैनिक उस कुत्ते से पूछता है कि अरे तुम रो क्यों रहे हो? तो बंधुओं, फिर कुत्ता सैनिक से कहता है कि मैं बड़ी ही दूर से आया हूं और मैं बहुत ही बड़े संकट में हूं। मुझे भगवान प्रभु श्री राम से एक बात पूछनी है और मुझे प्रभु श्री राम से न्याय करवाना है। तो प्रिय बंधुओं, फिर सैनिक भगवान प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हमारे दरबार के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ है और उसका पैर टूटा हुआ है और वह आपको बुला रहा है। बंधुओं, फिर भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहते हैं कि ठीक है, अंदर आ जाओ। तो बंधुओं, कुत्ता भगवान श्री राम से, उसके सैनिक से कहता है कि भगवान श्री राम को आप बाहर ही भेज दो, क्योंकि मेरा धर्म नहीं है कि मैं किसी सभा, किसी मठ या किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थानों पर जा सकूं, क्योंकि ये मेरे धर्म ही नहीं है और मेरा ऐसी जगहों पर जाना भी निषेध है। तो बंधुओं, फिर इस तरह से कुत्ते की बातों को समझकर भगवान श्री राम खुद उस कुत्ते के पास जाते हैं और उससे उसकी समस्या को पूछते हैं। तो प्रिय बंधुओं, फिर कुत्ता भगवान प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि कल एक ऋषि ने मेरे पैर को तोड़ दिया है। प्रभु, आपको तो पता है कि हमारी एक योनि ऐसी है जो ना कमा सकती है और जो ना खुद बना कर खा सकती है। प्रभु, मैं कल जंगल के रास्ते होकर जा रहा था तो मैंने एक ऋषि के भोजन से थोड़ा भोजन क्या खा लिया, उस ऋषि ने मेरी टांग ही तोड़ दी। प्रभु, अब आप ही कुछ करो और मुझे न्याय दिलाओ। तो प्रिय बंधुओं, फिर भगवान शिव उस ऋषि को बुलाते हैं और ऋषि से कहते हैं कि तुमने आखिर इस कुत्ते की टांग क्यों तोड़ी है, इसे विस्तार से बताओ। तो बंधुओं, फिर ऋषि भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु, कल मैं पूजा स्नान करने के बाद में भोजन करने ही वाला था, उससे पहले कि मेरे भोजन में यह कुत्ता अपने मुंह को डाल देता है और मेरे भोजन को झूठा कर देता है। प्रभु, इस तरह से फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने इस कुत्ते की टांग तोड़ दी। बंधुओं, फिर प्रभु श्री राम उस ऋषि से कहते हैं कि अरे मूर्ख ऋषि, तुम एक ऋषि हो। कहते हैं कि ऋषि और साधु भगवान का ही एक अवतरित रूप होते हैं। तुम इतने अज्ञानी हो और अपने आप को ऋषि बुलाते हो। तुमने स्नान किया, तुमने पूजा किया और उसके बाद भोजन खाने ही वाले थे, उससे पहले इस कुत्ते ने तुम्हारा भोजन खा लिया। तो मूर्ख, इसे तुम अपना सौभाग्य समझो और तुमने इसे अपना दुर्भाग्य समझकर इस कुत्ते को मारा है। मेरी नजरों में तो तुम ही दोषी हो और अब तुम्हें सजा भी मिलनी चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, फिर इस तरह से प्रभु श्री राम कुत्ते से कहते हैं कि बोलो, अब तुम इस ऋषि को क्या सजा देने वाले हो? जो तुम्हारा आदेश होगा वही हम इस ऋषि को सजा देंगे। तो बंधुओं, अब कुत्ता प्रभु श्री राम से कहता है कि महाराज, अगर इसे सजा ही देनी है तो ऐसा करो, तुम इसे एक शिवालय का मठ बना दो और यही मेरी सजा है। बंधुओं, अब इस आदेश को सुनते ही और इस खुशखबरी वाली सजा को सुनते ही वह ऋषि और भी ज्यादा हंसने लगता है और खुश हो जाता है कि इस मूर्ख कुत्ते ने मुझे एक सजा देने के बावजूद उल्टा एक
शिवालय का मठ बना दिया। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रिय बंधुओं, उसके बाद दरबार के सभी लोग इस बात को सुनकर और इस नज़ारे को देखकर चकित रह जाते हैं कि आखिर इस कुत्ते ने उसे सजा देने के बावजूद उसे एक शिवालय का मठ क्यों बना दिया। बंधुओं, दरबार में उपस्थित कोई भी आदमी इस बात को समझ नहीं पा रहा था, परंतु प्रभु श्री राम इस बात को बखूबी समझ गए थे। तो बंधुओं, अब जैसे ही उस ऋषि को शिवालय का मठ बना दिया जाता है तो दरबार में उपस्थित सभी लोग उस कुत्ते से इस बात को पूछते हैं कि अरे भाई, हमें एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने इस ऋषि को सजा देने के अलावा इसे मठ क्यों बना दिया? उल्टा इसके तो भाग्य ही खुल गए। बंधुओं, फिर कुत्ता मुस्कुराता हुआ कहता है कि अरे भाई, कहते हैं कि जो पापी हो, जो पुरुष या स्त्री पर पुरुष या पर स्त्री में आसक्त हो, पति पत्नी को धोखा देता हो या पत्नी पति को धोखा देती हो, या किसी ने किसी के साथ बुरा किया हो, छल कपटी और लालची गद्दार और धोखेबाज लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि भाई, मेरे पिछले जन्म में मैं भी इसी तरह से पापी था और मैं पापी होने के बाद एक शिवालय में मठ बन गया और उसी वजह से मुझे एक कुत्ते का जन्म मिला है। कहते हैं कि जो लोग पापी होते हैं और वह लोग अगर शिवालय में मठ बने या फिर शिवालय की अपवित्र स्थानों पर जाए तो ऐसे लोगों को 84 लाख योनि में से सबसे बुरी जो योनि होती है उनमें जन्म मिलता है। प्रिय बंधुओं, कुत्ता कहता है कि इस जन्म में यह अपने जीवन को सुखी व्यतीत करेगा, लेकिन इसका सुख ही इसका सबसे बड़ा दुख बनेगा। ये अगले जन्म में मेरी ही तरह जन्म लेगा और इसका पूरा जीवन दुर्भाग्य से भरा होगा। तो प्रिय बंधुओं, इस तरह से कुत्ता इस बात को समझाता है और एक कुत्ता इस तरह से भगवान श्री राम के दरबार में अपना न्याय मांगता है। तो बंधुओं, आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। पुनः मिलते एक और नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक चर्चा के साथ, प्रेरणादायक और मार्मिक कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्र बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि आज का हमारा अगर प्रसंग आप सभी को पसंद आया हो तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। आप हमारे दर्शक नहीं, आप हमारे परिवार के एक हिस्सा हो। तो बंधुओं, अब हमें आज्ञा दीजिए, पुनः मिलते किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।